कोल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन (SECL) के द्वारा वार्षिक आम सभा आयोजन किया जाना है। उमरिया दिनांक 27 जुलाई 2025 को कोल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन बिलासपुर की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024.025 आय व्यय का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 2025.2026 के लिए खर्च की स्वीकृत वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर नई प्रबंधकारिणी समिति का चयन, गठन, नियमावली, संविधान में आंशिक संशोधन, अन्य विषय जैसे पेंशन वृद्धि के मामले में अगला स्टेप क्या उठाना है, इसके बारे में भी चर्चा, मेडिकल स्कीम के बारे में चर्चा, उनके बिल भुगतान में की जा रही देरी के बारे में, ऐसे अनेक विषय सभा में चर्चा किए जाएंगे। प्रबंधकारिणी समिति के चयन, गठन, मतदान एवं पद प्रत्याशी की पात्रता, एसोसिएशन CIPA के आजीवन स्थायी सदस्य ही होंगे। प्रबंधकारिणी समिति में कोल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन बिलासपुर रागी 9-11,666 नियमावली, संविधान में वर्णित पदों पर ही निर्वाचन होगा। आजीवन स्थायी की प्रमाणिकता ली गई सदस्यता रसीद के आधार पर तय होगी। आम सभा में नागपुर फेडरेशन के सम्मानीय पदाधिकारी गण मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त आम सभा में उपस्थिति एवं सहभागिता हेतु आप सभी संबंधित सदस्य एवं पदाधिकारी गण सादर आमंत्रित हैं। कोल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा बिलासपुर में महासभा रखी जा रही है, इसमें क्या कुछ कहना है? एक्चुअली कोल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का जो आम सभा का प्रयोजन है, 2015 से कभी चुनाव हुआ ही नहीं था। पहली बार चुनाव हुआ, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नई कमेटी का गठन होगा और उस चुनाव में जो अभी तक क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे काम हुआ, क्या हमारे फंड की पोजीशन है, आगे हमारी क्या योजना है, उस सब चीज़ को लेकर एक कार्यक्रम वहाँ पे 27 जुलाई को आम सभा होने जा रही है, और जिसकी जानकारी हम आपके द्वारा पूरे कोल इंडिया में बसे हुए लोगों को देने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों के द्वारा क्या कुछ मांग की जा रही है? कोल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा 4 प्रमुख मांगे चल रही हैं कि पेंशनर्स का जो पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि एक बार चालू हो गई उतना ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है, उसको हम लोग का DA VDA जोड़ के हम लोग को मिलना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा जिसको मात्र 49 रुपये ही पेंशन मिल रही है, और कोल इंडिया से जो पहला CMD रिटायर हुआ था उसको 2270 रुपये पेमेंट हो रही है, पेंशन मिल रही है। बताइए, इस स्थिति में हम लोगों की यदि पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो बुढ़ापे में हम लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? एक प्रमुख मांग हमारी एक ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हम लोगों को रिटायरमेंट साथियों को कम से कम 25-25 लाख का ट्रीटमेंट का घोषणा होनी चाहिए, जो कि चल रही है, बातें चल रही हैं, मगर इसका फैसला भी हो ही नहीं पा रहा है। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है हम लोगों की कि हम लोगों को जो यहाँ पे दवाइयाँ हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, वो दवाइयाँ नहीं रहती हैं, दवाइयों का हम लोगों को यहाँ पे प्रबंध किया जाए। और कोल इंडिया से जो हमारे साथी रिटायर हो गए हैं उन लोगों को क्वार्टर से निकाल दिया जाता है, और अनऑथराइज्ड लोग यहाँ पे आकर बस रहे हैं और हमारे लोगों को यहाँ से निकाला जाता है। जबकि हमारी प्रमुख मांग ये है कि हम लोगों को लम सम पैसा लेके, जिस तरीके से बालकों में आपके MP भोपाल में जो क्वार्टर दिए गए हैं पैसा लेके, उस किस्त लेके, उसी तरीके से हम लोगों को भी दिया जाए, और हम लोगों को इस बुढ़ापे में कोई दिक्कत न आए। इसके लिए हम लोग की ये प्रमुख 4 मांगे हैं। इसको लेके हम लोग फिर बहुत बड़ा एजिटेशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी उसकी डेट घोषणा होने वाली है।